हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। पेज नंबर 59 का पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ? किसने सेल को डिस्कवर किया और कैसे किया? आंसर इज रॉबर्ट Hooke discovered cell in 1665 while examining the thin slice of cork through a self-designed microscope। देखो, रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। कैसे? वो एक थिन स्लाइस ऑफ कॉक को एग्जामिन कर रहे थे। किसमें? वो माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद सेल्फ डिज़ाइन किया था। ही सॉ दैट कॉक रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम consisting of little compartments and these boxes are called cells। देखो, उन्होंने क्या देखा था कि जो कॉक है, पहली बात तो कॉक क्या होता है? कॉक होती है डेड सेल्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट की जो स्टेम होती है वहाँ पर जो डेड सेल्स होते हैं उसको कॉक कहते हैं। ठीक है, अब जो कॉक थे, आपने हनी कॉम हनी बी का छत्ता देखा है, वो कुछ इस तरीके से होता है। बिल्कुल इसी की तरीके से ही छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे सेल के उन्हें। ठीक है, अब इन्हीं छोटे छोटे बॉक्सेस को ही उन्होंने सेल्स कहा। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ? क्यों सेल्स को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ कहते हैं? आंसर इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं। ठीक है, विच परफॉर्म वेरियस फंक्शंस एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ये जितने भी सेल्स हैं ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो भी सर्वाइवल किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जिंदा रहने के लिए चाहिए। इसीलिए हम सेल्स को स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ कहते हैं। पेज नंबर 61, question number 1, how does a substance like carbon dioxide and water move in and out of the cell? Discuss। कैसे substances कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे सेल के अंदर और बाहर आ सकते हैं? आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी भी अदर गैसेस हैं वो सेल के अंदर और बाहर किस प्रोसेस के थ्रू आती है? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। वाइल वाटर मूव्स अक्रॉस द सेल बाय ऑस्मोसिस। लेकिन जो वाटर है वो सेल के अंदर और सेल के बाहर कैसे आता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 2, वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज it allow entry and exit of some selected molecules through the cells। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ मॉलिक्यूल्स की ही एंट्री को और एग्जिट को अलाउ करती है। सेल के अंदर भी जा सकते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, लेकिन कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही सेल के अंदर जा सकते हैं और सेल के बाहर से भी कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही बाहर आएंगे। इस वजह से ये क्या करती है? इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ सम मॉलिक्यूल्स विच मे बी हार्मफुल फॉर द सेल। ये बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स की एंट्री को भी रोकती है जिससे सेल को हार्मफुल हो सकते हैं, जो सेल के लिए हानिकारक हो सकते हैं। पेज नंबर 63, क्वेश्चन 1, फिल इन द गैप्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो, आपको ये जो गैप्स है इनको फिल करना है और डिफरेंस बताना है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का। चलिए, ये तो क्वेश्चन है, हम आंसर ही देखते हैं सीधे कि डिफरेंस हम सीधे ही कर लेते हैं कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स एक दूसरे से डिफरेंस है। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। इनका डिफरेंस करते हैं। फर्स्ट इज साइज। जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं साइज में? वो बड़े होते हैं। सेकेंड इज द न्यूक्लियर रीजन इज poorly defined due to the absence of nuclear membrane and it is known as nucleoid। देखिए, जो न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो
एब्सेंट होती है, इसीलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। वहीं पर यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड होता है और सराउंडेड होता है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। प्रोकैरियोटिक सेल में कितने होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में कितने होते हैं, मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। फोर्थ इज इन प्रोकैरियोटिक सेल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो एब्सेंट होते हैं, वेयर एज यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीज दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। देखिए, आपको कोई भी 2 ऑर्गेनेल्स के नाम बताने हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ऐसे 2 ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास खुद के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकेंड इज प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द organization of cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? देखो, अगर सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर सेल का स्ट्रक्चर जो है वो किसी फिजिकल या किसी केमिकल इन्फ्लुएंस यानी किसी केमिकल की वजह से या किसी फिजिकल, जैसे जोर की धक्का लगा, रप्चर हो गया सेल, तो अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो सेल के साथ क्या होगा? आंसर इज इन द इवेंट ऑफ एनी डैमेज टू द सेल, when the revival of the cell is not possible, lysosomes burst and enzyme digest such cell। देखो, अगर कोई भी ऐसा सेल है, अगर वो डैमेज हो गया है तो पहले सेल ये कोशिश करता है कि उसको रिवाइव कर दिया जाए। अगर वो रिवाइव नहीं हो सकता तो क्या होगा, जो लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स क्या है, सेल ऑर्गेनल है, वो क्या होते हैं, वो बर्स्ट हो जाते हैं और उन जो लाइसोसोम्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, वो उस सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग? आंसर इज when the cell gets damaged, lysosomes may burst and enzyme digest their own cell, therefore lysosomes are called suicide bag। देखो, लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम्स बर्स्ट होते हैं और लाइसोसोम्स के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो अपने ही सेल को खा सकता है, इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल? कहाँ पर प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होता है सेल पे? द आंसर इज protein are synthesized in the ribosomes that are also known as protein factories। देखो, प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोम्स में, और राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में है, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।